हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के उन प्रश्नों पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी दादा भाई नौरोजी और डी मदन मोहन मालवीय। दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य 6 हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन ए हेस्टिंग्स, बी कैनिंग, सी विलियम बेंटिंग और डी डलहौजी। किसके द्वारा जो है हड़प नीति जब्ती सिद्धांत लागू किया गया था? डलहौजी के द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? ऑप्शन है ए पुलकेशिन प्रथम, बी पुलकेशिन द्वितीय ने, ऑप्शन सी विक्रमादित्य प्रथम और ऑप्शन डी विक्रमादित्य द्वितीय ने। कौन सा शासक था जिसे कि हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर जीतने के कारण तीनों समुद्रों का स्वामी कहा गया? वो था विक्रमादित्य प्रथम। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है? ऑप्शन ए दार उल हर्ब, बी दार उल इस्लाम, सी पवित्र युद्ध और डी जजिया। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद को दार उल इस्लाम कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था वह था? ऑप्शन ए शेख सलीम चिश्ती, बी बाबा फरीद, सी शेख अब्दुल कट्यूस गंगोही, डी इनमें से कोई नहीं। सलीम का जन्म जो है वो अकबर को किसके आशीर्वाद से हुआ था? शेख सलीम चिश्ती के। तो ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ऑप्शन ए सातवाहन, बी कुषाण, सी कण्व और डी गुप्त। शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने शासन किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? ऑप्शन ए अवंती, बी वत्स, सी कौशल और डी काशी। किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? काशी का। तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है? ए प्रशासन से, बी विधि से, सी व्याकरण और काव्य से और डी उपयुक्त सभी से। तोलकपियम ग्रंथ जो है वो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था? ऑप्शन ए रामचंद्र देव, बी प्रताप रुद्र देव, सी मलिक काफूर और डी राणा रतन सिंह। कौन था अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक? रामचंद्र देव था। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? ऑप्शन ए ला शापेल की संधि, बी गोडेहू की संधि, सी पेरिस की संधि और डी इनमें से कोई नहीं। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि के द्वारा। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए बीजापुर, बी अहमदनगर, सी गोलकुंडा और डी बरार। कौन दक्षिणी सल्तनतों का जो एक ग्रुप महासंघ बना था उसमें शामिल नहीं था? बरार शामिल नहीं था। तो ऑप्शन डी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 12, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? ऑप्शन ए मथुरा संग्रहालय, बी मुंबई संग्रहालय, सी मद्रास संग्रहालय और डी दिल्ली संग्रहालय। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह है? मथुरा संग्रहालय में। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्म में कौन सी धारणा एक जैसी है? ए कर्मवाद का सिद्धांत, ऑप्शन बी आत्मा की अनश्वरता, सी ईश्वर में विश्वास और डी कठोर तप वैराग्य। कौन सी जो धारणा है वो बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म में एक जैसी है? कर्मवाद का सिद्धांत। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने राय गोपुरम का निर्माता कौन था? विद्यारण्य, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी हरिहर और ऑप्शन डी राजराजा। कौन था जो राय गोपुरम बना हुआ है मंदिरों के सामने? उसका निर्माता था कृष्णदेव राय। निर्माता थे कृष्णदेव राय। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया गया? ऑप्शन है ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर और डी जहांगीर। किसे पहले आगरा में दफनाया गया था फिर उसके बाद काबुल में दफनाया गया? बाबर को। तो ऑप्शन ए सही होगा। किसकी जो कब्र है वो देश के बाहर है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो आंसर क्या होगा? बाबर। क्वेश्चन नंबर 16, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी विनोबा भावे और डी गोपाल कृष्ण गोखले। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, बी दादा भाई नौरोजी, सी शिवनारायण अग्निहोत्री और डी रामकृष्ण परमहंस। देव समाज का संस्थापक कौन था? शिवनारायण अग्निहोत्री। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब का। औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक जो है वो 1658 को आगरा में हुआ था और उसके बाद वो उसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। इसके बाद जो है 1659 ईस्वी में उसने देव राय के युद्ध को जीत जब हासिल कर ली थी, उसके बाद उसने अपना दोबारा राज्याभिषेक करवाया था। तो इस तरह 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला मुगल शासक था औरंगजेब। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? ऑप्शन ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब और डी इनमें से कोई नहीं। किसने मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन शुरू किया था? जहांगीर ने। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? ऑप्शन ए एडवर्ड लुटियंस, बी एंटोनिन रेमंड, सी रॉबर्ट टोरटसल और डी हर्बर्ट बेकर्स। कौन था दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद? एडवर्ड लुटियंस थे। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।